हाय एवरीवन। तो ये सेकंड पार्ट है जो अपन पढ़ रहे थे ना, कॉन्सेप्ट इन डिटेल्स। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो हम पढ़ रहे कॉन्सेप्ट इन डिटेल फॉर यूपीएससी एंड यूजीसी नेट। अगर आप यूपीएससी के प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। हमारे पास 800 प्लस कॉन्सेप्ट हैं, तो हम सबको ट्राई करेंगे डिटेल में कवर करने का। तो क्वालिफ़िकेशन बता दूं मैं पहले अपने आप को, क्वालिफाइड यूजीसी नेट। तो ये कोई बड़ी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, क्वालिफ़िकेशन है ये, आई एम टीचिंग सिंस द एज ऑफ 18। तो मुझे लगता है कि पढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए आपको, कि पढ़ाना कैसे है। बाकी क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती, एक टीचर को पढ़ाना आना चाहिए बस। तो हम कल पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्सिविटी, हम कल कवर कर चुके हैं। हम कल कवर कर चुके हैं स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। हम आज पढ़ेंगे टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन। तो पढ़ने से पहले हमेशा हमें उसको समझना होता है कि ये सब थ्योरी तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम समझते हैं होता क्या है टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन। टाइम, देखिए, जैसे मान लो पहले के टाइम में, अगर पहले के टाइम में आपको स्कूल जाना है, स्कूल नहीं, एजुकेशन, अगर पहले के टाइम पे आपको एजुकेशन चाहिए थी तो आपको सेम टाइम में सेम स्पेस में होना चाहिए। विच मीन्स जैसे गुरु है जो, वो भी वहीं स्पेस में होना चाहिए, एक एक बाउंड्री में। जैसे ये एक गुरुकुल है, तो यहाँ पे गुरु हो और यहाँ पे आप लोग बैठे हो, ऐसे ऐसे होता था ना पहले एजुकेशन। बट अभी क्या हो रहा है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी और टीचर से पढ़ते हो, वो ऑनलाइन पढ़ाता है और आप घर पे बैठ के पढ़ते हो। तो क्या आपको उसी टाइम में सेम स्पेस पे होना इम्पोर्टेंट है? नहीं। इसी को बोलते हैं टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन। मतलब क्या है? अ प्रोसेस बाय विच सोशल इंटरेक्शन आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस टाइम एंड स्पेस ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब सिंपल है, वही है मतलब कि आपको इंटरेक्शन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, इंटरेक्शन करने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्पेस में हो सेम टाइम पे, कि आपको 10 बजे एक जगह पहुंचना है तभी वो इंटरेक्शन हो पाएगा। नहीं, जैसे मान लो आप वीडियो कॉल करते हो, फैमिली मेम्बर से, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको उस स्पेस में होना ज़रूरी है तो आप फैमिली मेम्बर से बात कर पाओगे। नहीं, हम मुंबई में हैं, हम मुंबई में हैं, कोई आपका दिल्ली में है, हम उससे बात कर रहे हैं, तो टाइम सेम है बट स्पेस सेम है नहीं, स्पेस डिफरेंट है। तो इसी को बोलते हैं टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन। आपको याद रखना है पहली चीज़ तो ये किसने दी है, एंथनी गिडेंस। ये याद रखेंगे, ये यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन किसने दिया, एंथनी गिडेंस ने। बाकी ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको याद रखना है, ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए भी, क्योंकि आपको वहाँ भी बॉडी में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चले आओगे। सेकेंड है डिसम्बेडिंग। डिसम्बेडिंग सेम जो आपने पढ़ा था ना टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन, सेम है डिसम्बेडिंग, बस एक अंतर है। पहले मैं समझा दूँ, देखो इसमें वो कह रहा है लिफ्टिंग ऑफ सोशल रिलेशंस फ्रॉम लोकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो सोशल रिलेशन होते थे पहले, जो लोकल कॉन्टेक्स्ट पे होते थे, जैसे मान लो सेम टाइम पे सेम स्पेस बेसिकली, अब आपको वो नहीं चाहिए। अब आप कहीं भी हो, आप जैसे ऑनलाइन थेरेपी बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि एक पर्सन है, क्लाइंट है, एक थेरेपिस्ट है, वो अपनी थेरेपी दे रहा है, कोई एक कंट्री में, कोई दूसरी कंट्री में, कोई एक शहर में, कोई दूसरे शहर में है। तो वही होता है डिसम्बेडिंग। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक होता है टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, डिस्टेंसिएशन, और दूसरा होता है डिसम्बेडिंग, डिसम्बेडिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बस इतना सा है, वॉट इज हैपनिंग, मतलब क्या हो रहा है। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन होता क्या है? टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन होता है कि सेम टाइम पे आपको सेम स्पेस में होना ज़रूरी नहीं है। तो वही कहता है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग।
डिसएम्बेडिंग कहता है कि हाउ इज़ हैपनिंग, मतलब जो ये हो रहा है ना कि आप बात कर पा रहे हो तो कैसे, हाउ, आप सेम स्पेस में ना होकर भी कैसे बात कर पा रहे हो या फिर कैसे चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हो दूसरे से। तो डिसएम्बेडिंग डील करता है हाउ से कि कैसे हो रहा है, और टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन डील करता है क्या हो रहा है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, इतना पूछते भी नहीं है, बस मैंने बता दिया आपको। ये टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन, टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन, ये और डिसएम्बेडिंग दोनों लगभग सेम हैं, लगभग। बस इसमें आप ये कहते हो कि हाउ, हाउ कोई चीज़ कैसे हो रही है, और इसमें कहते हो व्हाट कि क्या हो रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल। ये एक चीज़ याद रखनी है आपको, इसको किसने दिया है, डिसएम्बेडिंग इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय एंथनी गिडन्स। तो ये आपको याद रखना है हमेशा कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है यूजीसी नेट में, और यूपीएससी के लिए तो आपको ये तो याद रखनी है पहली चीज़, उसका कॉन्सेप्ट भी डिटेल में याद रखना है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा लेट मॉडर्निटी। 1 मिनट, लेट मॉडर्निटी, ओके ठीक है। अरे हो जा, हाँ। तो लेट मॉडर्निटी, तो लेट मॉडर्निटी का कहते, देखो मॉडर्निटी, मॉडर्निटी का मतलब है कि हम कंजर्वेटिज्म से आगे आ रहे हैं। मतलब जो हम पहले कंजर्वेटिव थे ना, उन चीज़ों से हम मॉडर्न हो रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं, हम जैसे भी थे पहले, हम जैसे भी थे पहले, अब हम क्या हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं। तो मॉडर्निटी दो टाइप की होगी, एक होगी अर्ली मॉडर्निटी, मतलब जब हम शुरू शुरू में मॉडर्न हो रहे हैं, एक होगी लेट मॉडर्निटी, जब हम काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं, उसके बाद जो लास्ट स्टेज है या फिर एंड की स्टेज है, वो होती है लेट मॉडर्निटी। तो ये पढ़ना है लेट मॉडर्निटी होती क्या है। पहले ये चीज़ आता है, दिया किसने है, एंथनी गिडन्स। अभी हम एंथनी गिडन्स के सारे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ये थिंकर खत्म हो जाएगा फिर हम दूसरे थिंकर पे आएंगे। तो एंथनी गिडन्स ने दिया है लेट मॉडर्निटी, इतना क्लियर है। अब लेट मॉडर्निटी देखो होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो मॉडर्निटी है वो अर्ली मॉडर्निटी नहीं है, मतलब शुरू से नहीं हो रही है, आधी मॉडर्निटी हो चुकी है, कुछ पार्ट मॉडर्निटी का हो चुका है, अब बाकी मॉडर्निटी हो रही है। मतलब ऐसे समझ लो आप कि शुरुआत में कोई चीज़ हुई, अब वो चीज़ आधे रास्ते आ चुकी है, अब वो एंड पे है अपने लगभग, मतलब वो सबसे पीक पे है। जैसे वो नहीं होता कि आप जब रेस करते हो तो आप शुरू में धीरे धीरे दौड़ते हो, फिर लास्ट की रेस में आप बहुत फास्ट दौड़ते हो, क्योंकि आपको कवर करना होता है डिस्टेंस को। तो वही है लेट मॉडर्निटी। लेट मॉडर्निटी क्या कहती है कि मॉडर्निटी कैरेक्टराइज बाय रैपिड सोशल चेंज। इसमें जो सोशल चेंज होंगे वो बहुत रैपिड होंगे। देखो जब मॉडर्निटी अर्ली स्टेज में होगी, जब मॉडर्निटी अर्ली स्टेज में होगी तो सोशल चेंज बहुत धीरे धीरे हो रहा होगा, लेकिन जब मॉडर्निटी लेट स्टेज पे होगी तो सोशल चेंज बहुत फास्ट हो रहा होगा। इंडिविजुअलाइजेशन मतलब लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इन्फ्लुएंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे कि इधर देखो, इंक्रीज रिलायंस ऑन एक्सपर्ट सिस्टम्स लाइक एआई एंड फाइनेंशियल प्लानर्स। पहले जब हम कुछ भी करते थे, जैसे कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, हमें पैसे बचाने, तो हम किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते थे क्या, कि भैया हमारे एक प्लान बना दो कैसे हम बचत करें। नहीं होता था ना। इस सेविंग्स का कुछ प्लान होता था क्या, सेविंग्स के लिए किस पर्सन के पास जाए अच्छी सेविंग करा देगा, नहीं, कुछ नहीं होता था। ऐसे एआई टूल थे क्या, पहले एआई की हेल्प लेते थे, नहीं। अब हम हर चीज़ में एआई की हेल्प लेते हैं। तो मतलब ये है कि मॉडर्निटी जब लेट स्टेज पे होती है तो बहुत ही रैपिड चेंज होते हैं, हम खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तीसरी चीज़, एक्स एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जैसे कि कोई दूसरा पर्सन, जैसे कि एआई, फाइनेंशियल प्लानर, मतलब कोई भी नॉलेज उसका यूज़ कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो यही आज आई थिंक 10 मिनट हो गए हैं, हाँ लगभग हो गए हैं। तो हमने आज 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट था टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन, मतलब आपको सेम स्पेस में होना ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी से बात करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे उपस्थित हो, वहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर आप दूसरी जगह पे हो, दूसरी जगह पे है, तो भी बात हो जाएगी। फिर है डिसम्बेडिंग। डिसम्बेडिंग कहता है कि आपको सेम स्पेस पे होना इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन डिसएम्बेडिंग बस ये बताते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जैसे कि टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन ये बताता है कि हो क्या रहा है, और डिसएम्बेडिंग ये बताता है कि कैसे हो रहा है। वेरी सिंपल। इसका लास्ट, लेट मॉडर्निटी। लेट मॉडर्निटी मतलब, लेट मॉडर्निटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि सोशल चेंज बहुत रैपिड होता है, हम खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड ऑल द थ्री आर गिवन बाय एंथनी गिडेंस, ये आपको याद रखना है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, और कल मिलते हैं अगर कल आप आए तो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन, एक मिनट, यू कैन लाइक, यू कैन शेयर, और यू कैन सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू एंड बाय।